हरे कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति विद साधना पर। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अक्षय तृतीया के इस शुभ अवसर पर अक्षय आध्यात्मिक फल प्राप्त करने हेतु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप करें और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करें। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे अक्षय तृतीया से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। इन कथाओं का महत्व सुनते हुए कहा गया है कि जब हम इस प्रकार की पौराणिक कथाओं का श्रवण और पठन करते हैं तो हम अपने आप ही परम भगवान गुरु और वैष्णव की सेवा में संलग्न होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन इन कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया की एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया का पर्व आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान किया, विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उनके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। धर्मदास के जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार उसने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य अपने अगले जन्म में कुशावती नाम का राजा हुआ। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत ही धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान और वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा अपने अगले जन्मों में प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन कथा का महात्म्य सुनता है और विधि विधान से पूजा एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति में संपूर्ण वर्ष के दौरान इतने सारे सुंदर व्रत, त्योहार और पर्व क्यों आते हैं? वास्तव में यह सभी मांगलिक पर्व मनुष्य के जीवन में नवीन ऊर्जा और आध्यात्मिक चेतना का संचार करते हैं, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर सुचारू रूप से गति कर सके। ऐसा ही एक मंगलमय दिन है अक्षय तृतीया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया ये इतना विशेष है कि इस दिन मनुष्य द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य उसे अक्षय पुण्य फल प्राप्त करता है और इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। अक्षय तृतीया से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, जब ये पृथ्वी अनेक महान राजाओं और तेजस्वी ऋषि मुनियों से सुसज्जित थी। चारों ओर धर्म
और सुख का वास था। लेकिन फिर भी कर्म का चक्र सबके लिए एक समान कहाँ होता है। बस ऐसे ही समय में एक ब्राह्मण परिवार था जो कि अत्यंत निर्धन था। इस परिवार में मात्र ब्राह्मण और उसकी पत्नी थे। ना तो उसके पास कोई धन संपत्ति थी और ना ही पुत्र धन था। ये दंपति संतान विहीन थे। लेकिन ब्राह्मण के जीवन में जो एक सुख था वो था उसकी पत्नी। उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत विनम्र, सुंदर और पतिव्रता थी। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर जो कुछ भी लाते उसी में वह संतुष्ट रहती, अपने पति की सेवा करती। अनेक प्रयासों के बाद भी ब्राह्मण अपने जीवन निर्वाह हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पाते थे। इस अवस्था में भी दोनों पति पत्नी परम भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित थे। आखिरकार एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आप इतना प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी हम अपने जीवन यापन हेतु पर्याप्त धन एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भाग्य में संतान का सुख भी नहीं है। निश्चय ही हमने कोई अपराध किया है या फिर पूर्व जन्म का कोई कर्म जिसका फल हम भुगत रहे हैं। हे स्वामी, मैंने सुना है कि इस समय महान ऋषि वशिष्ठ हमारे नगर में पधारे हुए हैं। कृपया आप उनके पास जाइए और हमारी इस अवस्था का कारण और समाधान पूछिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण को भी यह सुझाव अच्छा लगा। वे उसी समय महान ऋषि वशिष्ठ के पास गए। वहां जाकर उन्होंने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे ऋषिवर, आप तो त्रिकाल यज्ञ हैं। आप प्रत्येक जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान के परिचित हैं। हे प्रभु, कृपया आप मेरी इस अवस्था का कारण बताएं। किस वजह से मैंने इस निर्धन और संतानहीन अवस्था को प्राप्त किया है और किस उपाय से हम इससे मुक्त हो सकते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें ऋषिवर। ब्राह्मण की बात सुनकर ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे पुत्र, पिछले जन्म में तुम अत्यंत धनी थे और तुम्हारे अनेक पुत्र भी थे, लेकिन उस समय तुम अत्यंत कृपण थे। यहाँ तक कि तुमने अपने संतान के लिए भी धन खर्च नहीं किया था। अपने धन और संपत्ति के प्रति तुम्हारी आसक्ति और अपनी संतान के प्रति लापरवाही के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें इस जन्म में निर्धनता और संतानहीन होने का अभिशाप मिला है। उस समय किसी कारणवश तुमने वैशाख मास के अंतिम 5 दिन में व्रत का पालन किया था, इसलिए इस जन्म में तुम्हें ब्राह्मण का शरीर और अच्छी पत्नी प्राप्त हुए हैं। अगर तुम इस जन्म में भी वैशाख मास के कम से कम 7 और दिनों का भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा पालन करोगे तो इस अभिशाप से अवश्य ही मुक्त हो जाओगे और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अक्षय तृतीया के दिन परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करो। ब्राह्मण ने वशिष्ठ मुनि की बात का पूर्ण रूप से पालन किया और उसके फलस्वरूप वह ब्राह्मण अपनी निर्धनता और संतानहीनता से मुक्त हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।